श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भक्तिपूर्वक उन्हें जल, फल, फूल या एक पत्ता भी अर्पित करता है तो उसके अधीन हो जाते हैं, वो उसका आभार प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण के इस आभार को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आ रही थी, अड़चने आ रही थी, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है। यदि व्यक्तिगत जीवन में परिवार के साथ संबंध बिगड़ गए थे तो वो धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। यदि कार्यों में आप किसी तरह की अड़चने या मुश्किलें फेस कर रहे थे तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। भगवत गीता में ग्रैटिट्यूड को एक भावना नहीं, ईश्वर से जुड़ने का मार्ग बताया गया है। यह हमें ये सिखाती है कि कैसे छोटी सी छोटी चीज जो आपके पास है, जो आपको प्रकृति ने दे रखी है या आपको प्रकृति से हासिल है, उसके लिए आप ईश्वर का जरूर धन्यवाद करें। ग्रैटिट्यूड का मतलब है दूसरों के प्रति अपना आभार प्रकट करना, एहसान व्यक्त करना। जब कोई व्यक्ति आपके लिए एक छोटा से छोटा कार्य करता है तो आपके कुछ काम, कठिन काम सरल हो जाते हैं, एक चेहरे पे स्माइल सी आती है। ये ग्रैटिट्यूड है। इससे दोनों व्यक्ति, इसमें एक आत्मसंतुष्टि का भाव जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ करता है तो उसकी आत्मा को एक सुकून सा महसूस होता है। ये ग्रैटिट्यूड है। इसके ठीक विपरीत, जब जिस व्यक्ति के लिए आपने कुछ किया है उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल ही क्यों ना आए, वो ग्रैटिट्यूड है। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां टू हैव मोर का कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे ऊपर। किसी व्यक्ति के पास अगर सफिशिएंट मनी है टू हैव टू फीड हिज फैमिली, ही स्टिल वांट आई शुड हैव मोर मनी टू फीड माय फैमिली। यदि किसी व्यक्ति के पास सफिशिएंट कपड़े हैं तो स्टिल ही वांट्स आई शुड हैव मोर क्लोथ्स टू वेयर ऑन द डिफरेंट ओकेजन। तो ये जो टू हैव मोर का जो कॉन्सेप्ट है, ये व्यक्ति को उस ग्रैटिट्यूड के भाव को फील नहीं होने देता।